बात मिडिल ईस्ट की एक बार फिर वो युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। शांति की हर कोशिश के बीच बारूद की गंध और धमाकों की गूंज पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती जा रही है। लेबनान में इजरायल की ताजा एयर स्ट्राइक इस बात के सीधे साफ संकेत है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। और ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े और भयानक संघर्ष की आहट है। लेबनान में जब शांति की उम्मीदें जागी तब एक बार फिर से आसमान से आग बरसने लग गई। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान के कई इलाकों पर लगातार अटैक किए जिससे पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल फैल गया। रात करीब 1 बजे दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक व्यापारिक इलाके को टारगेट बनाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो उस वक्त खाली थी, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा। खिड़कियां टूट गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे जंग सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई। पहले भी इजरायली सेना पूर्वी लेबनान की बेका वैली में कई ठिकानों पर हवाई हमले कर चुकी है। इजरायल का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह और हमास के ठिकाने मौजूद हैं या जिनका इस्तेमाल हथियारों के भंडारण और लड़ाकों की आवाजाही के लिए किए जाते हैं। बेका वैली रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका माना जाता है। सीरिया की सीमा से सटा ये क्षेत्र हिजबुल्लाह की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इजराइल लंबे समय से इस इलाके पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमले ठीक इसी वक्त क्यों? दरअसल लेबनान की सरकार एक बेहद अहम और संवेदनशील बैठक करने जा रही है।
और इस बैठक में देश के भीतर सक्रिय सशस्त्र समूहों, खास तौर पर हिजबुल्लाह को निहत्था करने यानी उनसे हथियार छीनने के मुद्दे पर चर्चा होनी है। लेबनान में ये मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। हिजबुल्लाह न सिर्फ एक सशस्त्र संगठन है बल्कि लेबनान की राजनीति में उसकी गहरी पकड़ भी है। एक तरफ सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि देश में सिर्फ राज्य के पास ही हथियार, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह खुद को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की ताकत बताता है। अब ऐसे में इजराइल के ये ताज़ा हमले लेबनान की आंतरिक राजनीति को और ज्यादा अस्थिर कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास में हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इजराइल के भीतर गहराई तक मार करने में सक्षम है। और यही आशंका इजराइल और पूरे पश्चिमी जगत को चिंता में डाल रही है। मिडिल ईस्ट पहले से ही गाजा युद्ध, रेड सी संकट और ईरान इजराइल तनाव से झुलस रहा है। अब ऐसे में लेबनान मोर्चे का खुलना पूरे क्षेत्र को एक बहुस्तरीय युद्ध में धकेल सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत आकलन या एक उकसाने वाली कार्रवाई इस पूरे इलाके को लंबे और विनाशकारी युद्ध में झोंक सकती है। मिडिल ईस्ट में सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहाँ होगा, सवाल ये कि क्या कूटनीति एक बार फिर हथियारों की आवाज से दब जाएगी, क्योंकि जिस तरह लेबनान में धमाकों की गूंज तेज होती जा रही है उससे ये तो स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आहट अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। بالراحة 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 लेबनान में इजराइल के ताजा हमलों के बाद में ईरान पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। तेहरान चौकन्ना है, इजराइल की हर सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा है जहां पर एक फैसला, एक हमला या एक जवाब पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ईरान और इजराइल के रिश्ते पहले से ही दुश्मनी की हद तक तनावपूर्ण है और लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक इस तनाव को एक बार फिर से चरम पर लेकर आती नजर आती है। याद कीजिए, यही ईरान था जिसने तब इजराइल पर सीधे मिसाइल बरसाई थी जब इजराइल लेबनान पर बमबारी करने से बाज नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, उसी वक्त गाजा में भीषण तबाही मची हुई थी। हजारों नागरिक मारे जा चुके थे, शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे और पूरी दुनिया इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठा रही थी। उस दौर में ईरान लगातार चेतावनी दे रहा था। तेहरान से बयान आ रहे थे कि अगर इजराइल नहीं रुका तो इसके गंभीर नतीजे देखने को मिलेंगे।
लेकिन इजराइल नहीं रुका और फिर वो वक्त आ गया जब ईरान का सब्र जवाब देने लग गया। जून का महीना जब ईरान ने सीधे इजराइल की ओर मिसाइलें दागी और ड्रोन से हमला कर दिया। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक खुला संदेश था कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। भले ही उस हमले का ज्यादातर हिस्सा इजराइल और उसके सहयोगियों ने हवा में ही नाकाम कर दिया हो, लेकिन रणनीतिक रूप से उसका असर बेहद गहरा था, क्योंकि पहली बार ईरान और इजराइल खुले तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आए और तभी से मिडिल ईस्ट तक एक स्थायी तनाव की स्थिति देखने को मिली। अब लेबनान में इजराइल के नए हमले ईरान के लिए एक बार फिर से रेड लाइन के करीब पहुंचने जैसा है। ईरान के लिए लेबनान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि ये हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह ईरान की सबसे बड़ी ताकत, प्रॉक्सी फोर्स मानी जाती है। अगर इजरायली हिजबुल्लाह को निर्णायक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है तो ये सीधे सीधे ईरान के प्रभाव क्षेत्र पर हमला माना जाएगा और यही वजह है कि ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, वो जमीन पर हर गतिविधि को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास हजारों मिसाइलें हैं, जिनमें से कई तेल अवीव, हाइफा और अहम सैन्य ठिकानों तक मार करने में सक्षम है। यही वजह है कि अमेरिका खामोश नहीं बैठा। अमेरिकी युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम और कूटनीतिक दबाव सब एक साथ सक्रिय है ताकि हालात बेकाबू ना हो। लेकिन इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में अक्सर जंग इरादों से नहीं, गलत फहमियों से शुरू होती है। एक सीमा पार हमला, एक जवाबी स्ट्राइक और फिर घटनाएं हाथ से निकल जाती हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में नई तनातनी से जंग करीब है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लेबनान, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति अगर नाकाम हुई तो अगली सुर्खी युद्ध की घोषणा की भी हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब हालात सुलगते हैं तो इसकी आग दूर दूर तक फैलती है और इस बार दांव पर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र है। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी खबर की। अमेरिका से तनाव के बीच में चीन की जंगी तैयारी नजर आती है। बड़ी खबर, अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने जंगी तैयारी की। दरअसल पीएलए के ड्रोन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग की जा रही है और चीन के जवानों को कॉम्बैट और इन्फेंट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले वक्त में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आईईडी हमलों से बचने के लिए किस तरह से तैयार रहना है, ये जवानों को बताया जा रहा है। चीन की सेना की ट्रेनिंग की तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, ये तस्वीरें हैं जिसमें ये चीनी आपको सैनिक नजर आते हैं। चीन के जवान लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीएलए की ड्रोन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग है, कॉम्बैट और इन्फेंट्री ट्रेनिंग। देखिए, ये उसी का एक तरह से वीडियो जिसमें बताया गया है कि किस तरह से चीन की सेना भी तैयार है। और समझिए, अक्सर हमेशा चीन की तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जाते हैं, लेकिन ये वीडियो जिस दौरान जारी किया गया है पीएलए की तरफ से, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के साथ में चीन का एक अलग तनाव नजर आता है और इस बीच ये वीडियो जारी हुआ है जिसमें बाकायदा चाइना के जो सैनिक हैं वो ड्रोन चलाते हुए नजर आते हैं।